राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, माताओं एवं बहनों। हमारे चैनल में आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो चलिए हम एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद के मन में यह अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहा हूँ। हर पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताएं कि क्या मुझसे भी बड़ा कोई अन्य भक्त है आपका इस संसार में। भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वे बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त इस कुटिया में रहता है। नारद जी बोले, आश्चर्य है प्रभु, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है क्या वह भी मेरी तरह हर समय आपका ध्यान लगाए रहता है। तब भगवान विष्णु बोले, आओ, स्वयं ही जान लोगे, और उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि हे गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान वेशधारी विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं महात्मा? मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताइए। किसान वेशधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। हे महात्मा, जो कुछ भी रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा हुई उनकी। बाहर दलान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी, दो अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। धीरे से आटे का बर्तन दिखाती हुई बोली, घर में बस इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भी भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे। तुम बच्चों को आज कांजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने किसान से और भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई है, बस वही शेष है। किसान ने कांजी भी लाकर परोस दिया। विष्णु जी और नारद वह भी पी गए।
किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कह उठे, माँ नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी भी क्यों पिला दी। किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं भगवान विष्णु को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दलान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहे हैं। तब नारद ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है भगवान, मैं तो कई कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा, किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, हे गोविंद, हे प्रभु, तुम सदा मेरे मन में बसे रहो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है। प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे तब तक आप दोनों यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान वेशधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो। नारद और भगवान विष्णु भी किसान के साथ उसके खेत पर चले आए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। हे गोविंद, हरि हरि कहकर अपना काम शुरू कर दिया। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिल जाए। ओह समझा, नारद के मुख से निकला। दोनों जब किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आपने सुना प्रभु, वह सुबह शाम 2 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ही ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे और मन ही मन सोचा, नारद को अपनी भक्ति पर घमंड हो गया है। भगवान विष्णु ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाली पहाड़ी तक ले चलो। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक बूंद भी जमीन पर गिरने ना पाए, तभी हम समझेंगे तुम हमारे सच्चे भक्त हो। नारद बोले, बस इतनी सी बात है, मैं इसे सहज ही कर देता हूँ। यह कहकर नारद ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद को पहाड़ी तक जाने में सुबह से शाम हो गया। जब वे लौट आए तब विष्णु जी बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि आज तुम कितनी बार मेरा स्मरण किया है? नारद बोले, एक बार भी नहीं भगवान, करता भी कैसे, मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। श्री हरि बोले, अब तुम ही सोचो, वह किसान दिन भर कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद के अंतर चक्षु खुल गए। वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।